आप सभी देख रहे हैं नवीन स्टडी क्लासेज, जिसका इतिहास में टॉपिक है दिल्ली सल्तनत काल के प्रश्न और उत्तर। फर्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल के राजवंशों को क्रमानुसार सजाएं। फर्स्ट गुलाम वंश, सेकंड खिलजी वंश, थर्ड तुगलक वंश, फोर्थ सैयद वंश और फाइव और अंतिम लोदी वंश। सेकंड, गुलाम दास वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। थर्ड, गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। फोर्थ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मलिक तथा सिपह सलार का। फाइव, लाख बख्श या पीर बख्श और कुरान खां के नाम से कौन जानता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिक्स, भारत में पोलो खेल का प्रचलन शुरू किया था तुर्कों ने। सेवन, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा। एट, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के शासन के बीच में एक अल्पकालीन शासक कौन बना था? तो आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था ये 8 महीने के लिए। 9, भारत में पहली बार मकबरा कब्र का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इसका बड़ा पुत्र जब मर जाता है तो उसकी याद में, है ना, दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में। 10, सल्तनत काल का वह सुल्तान जिसने अपना मकबरा स्वयं बनवा कर रखा था? इल्तुतमिश, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसके परिसर के आसपास में, है ना। एकता प्रणाली और चालीसा दल अर्थात तुर्कान ये चहलगामी परंपरा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। लाहौर से दिल्ली राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था? इल्तुतमिश ने। 14, मंगोल शासक चंगेज खां सर्वप्रथम भारतीय क्षेत्र में किस शासक के समय घुस आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। 15, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के शासन के बीच एक अल्पकालिक शासक कौन बना था? तो रुकनुद्दीन फिरोज। ये इल्तुतमिश का लड़का था और रजिया सुल्तान का सौतेला भाई। 16, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 17, दिल्ली का ऐसा सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? नासुद्दीन महमूद। 18, बलबन को उल्लुक खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासुद्दीन महमूद। 19, जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने। 20, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। 21, राज दरबार में सिजदा और पैबोस की परंपरा किसने चलाई थी? बलबन ने। 22, श्री नामक नगर बसाया था? बलबन ने। 23, चालीसा दल अर्थात तुर्कान ए चहलगामी को भंग या नष्ट कर दिया था? बलबन ने। 24, लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी? बलबन ने। 25, नवरोज जो फारसी वर्ष का पहला दिन होता है उत्सव किसने शुरू करवाया था? बलबन ने। 26, दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग दीवाने ए आरिज या दीवाने ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। 27, दीवाने ए आरिज जिसको सैन्य विभाग कहते थे के प्रमुख कहते थे आरिज ए मुमालिक। 28, फारसी के दो प्रसिद्ध कवि बलबन के दरबार में रहते थे, अमीर हसन एंड अमीर खुसरो। 29, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध फारसी के कवि थे अमीर खुसरो। 30, तृतीय हिंद या भारत का तोता का खिताब किसे मिला है? अमीर खुसरो को। 31, सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को। 32, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। 33, अमीर खुसरो का मूल नाम एंड जन्म स्थान? मूल नाम था मोहम्मद हसन, पटियाली, एटा जिला के राज्य उत्तर प्रदेश। 34, अमीर खुसरो का प्रसिद्ध पुस्तक यह ऐतिहासिक कृति है खजाइन उल फुतूह। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
36। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 70 वर्ष की उम्र में शासक बना था। 37। गुलाम वंश के शासक कैकुबाद ने मलिक फिरोज उर्फ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या उपाधि थी? शाइस्ता खां की। 38। सल्तनत काल में सबसे कम समय का शासन करने वाला वंश था खिलजी वंश, मात्र 30 वर्ष शासन किया था। 39। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशास्प। 40। श्री का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, श्री शहर का निर्माण करवाया था बलबन ने और श्री का किला बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 41। अलाई मीनार एंड अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 42। दिल्ली में हौज अलाई का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज अलाई दिल्ली का जो हौज खास कॉलोनी है उसी के परिसर में स्थित है। 43। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से थे? चरी कर दुधारू पशुओं पर, घड़ी या गढ़ी कर घरों पर से लिया जाता था। 44। अस्थायी सेना रखने एवं सेना को नगद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राजस्व एकत्रित करने के लिए दीवाने मुस्तखराज विभाग किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसको कलेक्शन करने वाले अधिकारी कहते थे मुस्तखराज। 46। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा दिल्ली सल्तनत के मध्य किसको सीमा बनाया गया था? सिंधु नदी को। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खां खिलजी ने। 48। सल्तनत काल में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश, लगभग 94 वर्ष। 49। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। 50। किस सूबेदार या राजपल के समय मंगोलों ने सर्वाधिक बार आक्रमण किया था? गाजी मलिक, है ना, जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बनता है। लगभग 29 बार आक्रमण किया था मंगोलों ने। 51। दिल्ली में 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। 52। जौना खां के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ MBT, है ना, शॉर्ट नेम MBT बोलते हैं इसको। 53। कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर को ही विभाग किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 54। सल्तनत काल का वह कौन सा शासक जो गंगा जल पीता था? मोहम्मद बिन तुगलक। 55। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, और वापस फिर दिल्ली ही ले आया था। 56। स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। 57। वह कौन सा शासक था जो एक वर्ष में 2 बार अपने सरदारों या अमीर को पोशाक देता था? मोहम्मद बिन तुगलक। 58। सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। 59। इब्न बतूता अपनी पुस्तक रेहला में किस शासक के समय एक स्त्री सती होती है का वर्णन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 60। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में आज का कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर 73,000 मील की दूरी चलकर पार की, वह व्यक्ति कौन था? मोरक्को निवासी इब्न बतूता। 61। किसकी मृत्यु पर बदायूं लिखता है? अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखता है। 62। भारत में ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाने वाला प्रथम सल्तनत कालिक शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 63। फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु दिल्ली और उसके आसपास 1200 नए फलों का बगीचा किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 64। दासों की देखभाल हेतु एक नया विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी?
फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पर बंदगान का अर्थ फारसी में क्या होता है, दास या गुलाम। तो उसके देखभाल के लिए जो विभाग हो गया उसका नाम क्या हुआ, दीवाने बंदगान। 65 कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करा 5वीं मंजिल तक किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था फर्स्ट मंजिल तक, फिर उसका दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने चौथी मंजिल तक कंप्लीट करवाया था, और बाद में उसके ऊपर बिजली या वज्रपात गिर जाने से चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त होता है। तो फिरोज शाह तुगलक अपने समय चौथी मंजिल का पूर्ण निर्माण कराकर उसकी हाइट बढ़ाकर 5वीं मंजिल तक कर देता है, जो आज भी वर्तमान में है। 66 फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी जिसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। 67 सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां। 68 किस वंश के शासक स्वयं को पैगंबर का वंशज मानते थे, सैयद वंश के। 69 सैयद वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तारीख ए मुबारक शाही। 70 तारीख ए मुबारक शाही का रचयिता कौन है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। 71 लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। 72 सल्तनत काल का प्रथम अफगान वंश जो दिल्ली में स्थापित हुआ, लोदी वंश। 73 अपने सरदारों या अमीरों के साथ जमीन पर कालीन बिछवाकर कौन बैठता था, बहलोल लोदी। 74 बहलोल लोदी अपने सरदारों या अमीरों को क्या कहकर पुकारता था, मसनद ए आली। में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। 1506 में आगरा को किसने अपनी राजधानी बनाया, सिकंदर लोदी ने। 77 गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था, सिकंदर लोदी। 78 मुसलमानों को ताजिया निकालने पर रोक एवं मुस्लिम महिलाओं को पीर फकीर संतों के मजार जाने पर रोक लगाया था, सिकंदर लोदी ने। 79 सल्तनत काल या मध्यकालीन भारत का सबसे धार्मिक कट्टर सुल्तान कौन था, सिकंदर लोदी। 80 लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। 81 सल्तनत काल का वह एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था, इब्राहिम लोदी। 82 गड़े हुए खजाने मिलने पर उनमें से हिस्सा नहीं लेता था, सिकंदर लोदी। 83 सल्तनत काल के किस शासक ने बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया, अलाउद्दीन मसूद शाह। बहराम शाह ने किस एक नए पद का सृजन किया था, नायब-ए-मुमलिकात। 85 सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रधान होता था दीवाने विजारत। 86 दीवाने विजारत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, वजीर, अर्थात जिसको प्रधानमंत्री बोलते थे। 87 सल्तनत काल में किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का स्वर्ण काल था, तुगलक राजवंश के, है ना। 88 सल्तनत काल में जवाबीत का संबंध किससे था, राज कानून से। 89 सल्तनत काल में फवाजिल अर्थात फाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से। 90 सल्तनत काल में गांव के प्रधान या मुखिया को क्या कहा जाता था, चौधरी, मुकद्दम, कहीं कहीं खुद भी मिलता है ना। 91 सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, मजलिस ए खलवत। 92 सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल, जो सिंध क्षेत्र में था, है ना। 93 दिल्ली सल्तनत काल में पेंशन और आर्थिक सहायता विभाग को क्या कहा जाता था, दीवाने इश्तियाक। दीवाने ए इश्तियाक की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। 95 सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था, दीवाने बरीद। 96 दीवाने बरीद की स्थापना किसने की थी, बलबन ने। 97 प्रसिद्ध फारसी कवि एंड इतिहासकार हसन निजामी
किसके दरबार में थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। 98 किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? इल्तुतमिश को। 99 इतिहासकारों ने किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को। 100 संस्कृत कथाओं का प्रसिद्ध ग्रंथ तूतीनामा का फारसी अनुवादक लेखक कौन थे? जियाउद्दीन नक्शबी या जिया नक्शबी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत काल प्रश्न उत्तर कवर किए गए हैं। उम्मीद है ये एग्जाम में आप सबके लिए कारगर साबित होंगे। अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।